डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, आपने कभी ना कभी डीएनए टेस्ट के बारे में ज़रूर सुना ही होगा। उस समय आपके दिमाग में यह एक सवाल आता ही होगा कि आखिर डीएनए क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीएनए क्या है और इंसानों का डीएनए टेस्ट क्यों और कैसे किया जाता है। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए किसी भी इंसान या जीवित प्राणियों की सबसे सूक्ष्म कोशिकाएं होती है। हमारा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से यानी सेल्स से मिलकर बना होता है। अगर हम किसी इंसान के एक सेल्स को खोलकर देखें तो उसके अंदर हमें उस सेल्स का न्यूक्लिक देखने को मिलता है। और हम जब उस न्यूक्लिक को हमारे एक बॉडी के सेल्स के न्यूक्लियर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। बिल के बॉडी सेल्स में 38 क्रोमोसोम होते हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस एनिमल के सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं। जब हम क्रोमोसोम को किसी एक साइड से खोलते हैं तो यह एक सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर में खुलता है। इस सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर को ही डीएनए कहते हैं। डीएनए 4 मुख्य प्रमुख तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन से मिलकर बना होता है। डीएनए किसी भी जीव के जेनेटिक मटेरियल से यानी आनुवांशिक गुणों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करते रहते हैं। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। ये जो आप क्रोमोसोम देख रहे हैं यह एक जोड़ी क्रोमोसोम है, यानी दो क्रोमोसोम मिलकर एग शेप के क्रोमोसोम बनाते हैं। हमारे शरीर के बॉडी सेल ये न्यूक्लिक ऐसे ही 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं 23 जोड़ी क्रोमोसोम में हमारे शरीर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेव रहता है। जैसे हमारे शरीर का कौन सा आकार होगा, हमारे हाथ पैर कैसे होंगे, हमारी आँखों का कलर कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी स्किन कैसी होगी, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए में सेव रहती है। जब कोई बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो इन्हीं क्रोमोसोम यानी डीएनए में सेव जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से ही बच्चे को उसके शरीर का आकार मिलता है। जैसे कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम में से किसी के पास हाथ का इंफॉर्मेशन सेव होता है, जैसे हाथ को कौन सा आकार देना है, किसी को पैर। जैसे कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम में से किसी एक के पास हाथ का इंफॉर्मेशन सेव होता है, जैसे हाथ को कौन सा आकार देना है, किसी में पैर का इंफॉर्मेशन सेव रहता है, किसी क्रोमोसोम के पास आँखों का इंफॉर्मेशन सेव रहता है। इस तरह हर एक क्रोमोसोम के पास शरीर का कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सेव रहता है। यही कारण है माँ बाप का शरीर जैसा होता है वैसा ही उनके बच्चों का भी होता है। जैसे किसी इंसान की हाइट छोटी है या उसकी आंखें नीली है या उसे कोई बीमारी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यह सब बीमारी उसके बच्चे को भी मिलेगी। इसे ही जेनेटिक प्रॉब्लम या डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक यही कहानी जानवरों के साथ भी होता है। जानवरों के डीएनए के क्रोमोसोम उनके शरीर का आकार और इंफॉर्मेशन सेव होता है। एक क्रोमोसोम से निकलते हुए डीएनए की लंबाई 2 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। हमारे शरीर में एक दिन में 1 लाख से 10 लाख डीएनए मर जाते हैं और उनकी जगह नए डीएनए निर्माण हो जाते हैं। डीएनए में किसी इंफॉर्मेशन का स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। 1 ग्राम डीएनए 700 टेराबाइट का डाटा स्टोर करके रख सकता है। सिर्फ 2 ग्राम डीएनए में पूरी दुनिया का डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है। अब जानते हैं कि डीएनए टेस्ट क्यों और कैसे किया जाता है। हर इंसान के डीएनए में अलग अलग इंफॉर्मेशन सेव होता है, यानी किसी दो इंसान का डीएनए एक जैसा नहीं हो सकता है। किसी बच्चे का डीएनए उसके माता पिता से मिलकर बना होता है, इसलिए बच्चे के डीएनए में माता पिता के दोनों गुण होते हैं। बच्चों का डीएनए टेस्ट उनके असली माता पिता जानने के लिए किया जाता है। देश के किसी चुनिंदा लैबों में डीएनए टेस्ट किया जाता है। इसके लिए इंसान के खून, बाल और स्किन से जुड़े और मुंह के अंदर सलाइवा के सैंपलों को लिया जाता है। डीएनए टेस्ट में 10 से 15 दिनों का समय लग जाता है और इसके लिए लैब को 10 से 15 हज़ार देने पड़ते हैं।